अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और बार बार एक ही सवाल आपके दिमाग में घूमता है कि चार्ट सही होने के बावजूद पैसा क्यों नहीं बन रहा, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर कभी प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में गलती हो जाती है या लॉस के बाद गुस्से में गलत ट्रेड ले लेते हैं, तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी नहीं, आपका माइंडसेट आपको रोक रहा है। सच यह है कि मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क ज्ञान का नहीं, सोच का होता है। एक ही चार्ट, एक ही स्ट्रैटेजी, लेकिन एक ट्रेडर लगातार पैसा बनाता है और दूसरा धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक के पास है विनिंग माइंडसेट और दूसरे के पास नहीं। इस वीडियो में हम कोई जादुई इंडिकेटर नहीं, कोई झूठा दावा नहीं और कोई ओवरनाइट सक्सेस की कहानी नहीं बताएंगे। आज हम बात करेंगे उस सोच की जो एक आम ट्रेडर को सक्सेसफुल ट्रेडर बनाती है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कैसे देखते हैं, लॉस को कैसे सोचते हैं और प्रॉफिट के पीछे भागने के बजाय डिसिप्लिन को कैसे चुनते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी ट्रेडिंग बदलने के लिए चार्ट नहीं, आपकी सोच बदलना जरूरी हो। जब कोई इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है तो सबसे पहले वह चार्ट देखना सीखता है, कैंडल समझता है, इंडिकेटर लगाता है और धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि अब उसे सब आ गया है। लेकिन कुछ ही समय बाद वही इंसान कंफ्यूजन में फंस जाता है। कभी छोटा सा प्रॉफिट देखकर जल्दी निकल जाता है, तो कभी छोटा सा लॉस बड़ा बनने देता है। यहां से असली सवाल शुरू होता है, क्या वाकई समस्या स्ट्रैटेजी की है या फिर समस्या उस इंसान की सोच की है जो ट्रेड ले रहा है। सच यह है कि मार्केट में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। मार्केट एक ऐसा माहौल है जहां डर, लालच, उम्मीद और निराशा सब कुछ एक साथ चलता है। अगर इन इमोशंस को हैंडल करने की ताकत आपके अंदर नहीं है, तो सबसे बेहतरीन सेटअप भी आपके लिए काम नहीं करेगा। यहीं से सक्सेसफुल ट्रेडर और आम ट्रेडर के बीच का फर्क दिखना शुरू होता है। एक आम ट्रेडर ट्रेड लेते वक्त सोचता है कि यह ट्रेड कितना पैसा देगा, जबकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर ट्रेड लेते वक्त यह सोचता है कि क्या यह ट्रेड मेरे रूल्स के हिसाब से है। यही एक लाइन पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल देती है। विनिंग माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आप हर ट्रेड जीतेंगे। विनिंग माइंडसेट का मतलब है कि आप हर ट्रेड में खुद को हारने नहीं देंगे। आप अपने नियम नहीं तोड़ेंगे, चाहे सामने कितना भी बड़ा लालच क्यों ना हो। मार्केट में सबसे पहली चीज जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर सीखता है वह यह कि पैसा कमाना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन सही डिसीजन लेना पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। यह सोच बहुत गहरी है। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि मार्केट आपको रोज पैसा देना ही चाहिए, तब तक आप दबाव में ट्रेड करेंगे। लेकिन जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि मेरा काम सिर्फ सही प्रोसेस को फॉलो करना है, उस दिन आपके अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यही डर एक आम ट्रेडर को बार बार गलती करने पर मजबूर करता है। डर के कारण वह जल्दी एंट्री ले लेता है, डर के कारण वह बिना कॉन्फर्मेशन ट्रेड करता है और डर के कारण वह स्टॉप लॉस हटाकर बैठा रहता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर डर को खत्म नहीं करता, वह डर को समझता है। वह जानता है कि डर इसलिए है क्योंकि पैसा रिस्क पर है, इसलिए वह पहले रिस्क को छोटा करता है, फिर ट्रेड लेता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा यह जानते हैं कि इस ट्रेड में वे कितना खो सकते हैं, इससे पहले कि वे यह सोचें कि वे कितना कमा सकते हैं। विनिंग माइंडसेट का एक और बड़ा सच यह है कि लॉस से भागना नहीं होता, लॉस को एक्सेप्ट करना होता है। जिस दिन आप लॉस को अपनी बेइज्जती या अपनी नाकामी समझना बंद कर देते हैं, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग मैच्योर होना शुरू होती है। सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस को सीखने का मौका मानता है। वह खुद से पूछता है कि क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए। अगर जवाब हाँ है, तो वह खुद को दोष नहीं देता। यही सोच उसे इमोशनली स्टेबल बनाती है। एक आम ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन उसका इम्पेशंस होता है। उसे जल्दी अमीर बनना है, जल्दी रिजल्ट चाहिए, और यही जल्दी उसे बार बार गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि मार्केट में जल्दी कुछ नहीं मिलता। यहाँ पेशेंस सबसे बड़ा एज है। वह मौके का इंतजार करता है और जब मौका नहीं होता तब ट्रेड नहीं करता।
यही नॉन ट्रेडिंग टाइम उसे दूसरों से अलग बनाता। यहाँ तक आते आते एक बात साफ हो जाती है कि विनिंग माइंडसेट कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है। यह रोज के छोटे छोटे डिसीजंस से बनता है। आप हर दिन क्या सोचकर ट्रेड ले रहे हैं, आप हर लॉस को कैसे देख रहे हैं, और आप हर प्रॉफिट के बाद खुद को कितना कंट्रोल में रख पा रहे हैं। यही सब मिलकर तय करता है कि आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएंगे या नहीं। यहीं से वह सोच बननी शुरू होती है जो ट्रेडिंग को जुआ नहीं, एक सीरियस प्रोफेशन बना देती है। और जब सोच बदलती है तभी असली बदलाव शुरू होता है। जैसे जैसे एक ट्रेडर इस बात को समझने लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है, वैसे वैसे उसके डिसीजंस बदलने लगते हैं। अब वह मार्केट को दुश्मन की तरह नहीं देखता, बल्कि एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट की तरह देखता है, जहां न कोई आपको हराने आया है न जिताने। यहाँ सिर्फ वही टिकता है जो खुद पर कंट्रोल रखना सीख जाता है। यहीं पर विनिंग माइंडसेट का अगला स्तर शुरू होता है, यानी सेल्फ कंट्रोल। एक आम ट्रेडर जब प्रॉफिट में होता है तो उसे लगता है कि आज सब कुछ उसके हाथ में है। वही ओवर कॉन्फिडेंस उसे नियम तोड़ने पर मजबूर करता है। वह पोजीशन साइज बढ़ा देता है, बिना सेटअप के एंट्री ले लेता है और सोचता है कि आज तो दिन ही उसका है। सक्सेसफुल ट्रेडर इस जाल को पहचानता है। वह जानता है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। इसलिए प्रॉफिट के बाद भी उसका बिहेवियर वही रहता है जो लॉस के बाद रहता है, काम और कंट्रोल्ड। मार्केट में लंबे समय तक टिकने वाले ट्रेडर यह बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब रोज प्रॉफिट नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रोज सेम डिसिप्लिन। यही डिसिप्लिन उन्हें इंपल्सिव ट्रेडिंग से बचाता है। इंपल्सिव ट्रेडिंग वह बीमारी है जो अच्छे खासे ट्रेडर को भी बर्बाद कर देती है। बिना सोचे एंट्री लेना, बिना प्लान एग्जिट करना और बाद में खुद को जस्टिफाई करना। सक्सेसफुल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वह पहले सोचता है, फिर करता है और उसके बाद एक्सेप्ट करता है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। अब यहाँ एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट होता है। आम ट्रेडर सोचता है कि मार्केट से कैसे पैसा निकाला जाए, जबकि सक्सेसफुल ट्रेडर सोचता है कि खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए। वह अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें पहचानता है। वह जानता है कि हर गलती उसे कुछ सिखाने आई है। यही वजह है कि वह ब्लेम गेम नहीं खेलता। न वह मार्केट को दोष देता है, न ऑपरेटर को, न लक को। वह सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या मैं अपने सिस्टम के अनुसार चला था? विनिंग माइंडसेट का एक और बड़ा हिस्सा है पेशेंस। यह शब्द सुनने में आसान लगता है, लेकिन मार्केट में इसे निभाना सबसे मुश्किल होता है। चार्ट चल रहा होता है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा होता है और मन करता है कि कुछ ना कुछ कर लिया जाए। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर समझता है कि हर मूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वह जानता है कि वेटिंग भी ट्रेडिंग का ही हिस्सा है। कई बार सही डिसीजन यही होता है कि कोई डिसीजन ना लिया जाए। यह सोच तभी आती है जब इंसान जल्दी अमीर बनने की सोच से बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं रिस्क की। आम ट्रेडर रिस्क को नजरअंदाज करता है और रिवॉर्ड के सपने देखता है। सक्सेसफुल ट्रेडर सबसे पहले रिस्क देखता है। वह जानना चाहता है कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा। यह सोच उसे मेंटली स्ट्रांग बनाती है। जब रिस्क पहले से डिफाइन होता है तो डर अपने आप कम हो जाता है। डर कम होता है तो डिसीजन साफ होते हैं और साफ डिसीजन ही लंबे समय में पैसा बनाते हैं। एक विनिंग माइंडसेट वाला ट्रेडर यह भी समझता है कि मार्केट उसे कुछ भी साबित करने के लिए मजबूर नहीं है। उसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि वह कितना अच्छा ट्रेडर है। वह क्वाइट कॉन्फिडेंस में जीता है, न ज्यादा एक्साइटमेंट, न ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, प्रोसेस। यही प्रोसेस उसे हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है, बिना शोर मचाए, बिना दिखावे के। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगती है। अब वह खुद को गैम्बलर नहीं मानता, बल्कि रिस्क मैनेजर मानता है। अब उसका गोल बड़ा जैकपॉट नहीं, बल्कि सर्वाइवल और ग्रोथ होता है। वह जानता है कि अगर वह मार्केट में जिंदा रहा तो मौके खुद आते रहेंगे। यही सोच उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। इस मोड पर आकर एक बात साफ हो जाती है कि विनिंग माइंडसेट किसी एक दिन का फैसला नहीं है, यह रोज का चुनाव है। हर ट्रेड में नियम चुनना या इमोशन चुनना, हर दिन डिसिप्लिन चुनना या शॉर्टकट चुनना। और जो इंसान बार बार सही चुनाव करता है
वही धीरे धीरे सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। जैसे जैसे एक ट्रेडर डिसिप्लिन और पेशेंस को अपनी आदत बनाता है, वैसे वैसे उसके सामने एक और बड़ी सच्चाई खुलकर आती है, और वह सच्चाई है इमोशनल मैनेजमेंट। अब तक उसने सीखा कि कब ट्रेड लेना है और कब नहीं, लेकिन यहाँ से वह यह सीखना शुरू करता है कि ट्रेड के दौरान खुद को कैसे संभालना है, क्योंकि असली परीक्षा एंट्री के बाद शुरू होती है। मार्केट में प्राइस जब आपके फेवर में चलता है तो मन में एक्साइटमेंट आती है। दिमाग कहता है कि शायद यह ट्रेड बहुत बड़ा बन सकता है। यहीं पर ग्रीड जन्म लेती है, और जब प्राइस आपके खिलाफ जाता है तो डर पैदा होता है, और दिमाग कहता है कि कहीं यह लॉस बहुत बड़ा ना हो जाए। यही दो इमोशंस, ग्रीड और फियर, एक ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर इन्हें दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इन्हें ऑब्जर्व करता है। वह जानता है कि इमोशंस आना नेचुरल है, लेकिन उनके आधार पर डिसीजन लेना डेंजरस है। विनिंग माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आपको कभी डर या लालच महसूस नहीं होगा। विनिंग माइंडसेट का मतलब है कि आप उनके बावजूद अपने रूल्स फॉलो कर पाएं। यही रीजन है कि प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री से पहले एग्जिट डिसाइड करते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय होते हैं, ताकि बाद में इमोशन डिसीजन को हाईजैक न कर सके। यह छोटी सी आदत लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। एक आम ट्रेडर अक्सर यह गलती करता है कि वह हर ट्रेड को बहुत पर्सनल बना लेता है। अगर ट्रेड जीत गया तो ईगो बढ़ जाती है, अगर ट्रेड हार गया तो सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर ट्रेड को खुद से अलग रखता है। उसके लिए ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, न कि उसकी इंटेलिजेंस का टेस्ट। वह जानता है कि मार्केट रैंडम शॉर्ट टर्म मूव्स करता है, और किसी एक ट्रेड से यह साबित नहीं होता कि वह सही है या गलत। यही सोच उसे इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकालती है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझने वाली है। सक्सेसफुल ट्रेडर रिजल्ट ड्रिवन नहीं होता, वह प्रोसेस ड्रिवन होता है। वह हर दिन यह नहीं गिनता कि आज कितना पैसा बना, बल्कि यह देखता है कि आज उसने कितने सही डिसीजंस लिए। जब फोकस प्रोसेस पर होता है तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। स्ट्रेस कम होता है तो क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी ही कंसिस्टेंसी की फाउंडेशन होती है। एक विनिंग माइंडसेट वाला ट्रेडर यह भी समझता है कि मार्केट में कुछ भी फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं है। वह बॉटम से ट्रेड नहीं करता। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लेते हैं क्योंकि वे स्क्रीन के सामने बैठे हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि ओवर ट्रेडिंग भी एक इमोशनल प्रॉब्लम है। वह खुद से पूछता है कि क्या यह ट्रेड सच में जरूरी है, या सिर्फ मैं कुछ करना चाहता हूं। यह सेल्फ अवेयरनेस उसे बार बार गलती करने से बचाती है। धीरे धीरे उसके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है। वह एक्सेप्ट करता है कि लॉसेस आएंगे, ड्रॉडाउन आएगा, और कुछ फेजेस ऐसे होंगे जब सिस्टम काम नहीं करेगा, लेकिन वह पैनिक नहीं करता। वह जानता है कि हर सिस्टम का एक साइकिल होता है। यह अंडरस्टैंडिंग उसे इंपल्सिव बदलाव करने से रोकती है। आम ट्रेडर ड्रॉडाउन में सिस्टम बदल देता है, जबकि सक्सेसफुल ट्रेडर खुद को स्टेबल रखता है और डेटा पर भरोसा करता है। यहीं पर माइंडसेट और मैच्योरिटी का मिलन होता है। अब वह मार्केट से लड़ने की बजाय मार्केट के साथ चलना सीख चुका होता है। अब उसका गोल हर मूव पकड़ना नहीं, बल्कि सही समय पर सही जगह होना होता है। और यही सोच उसे धीरे धीरे उस लेवल तक ले जाती है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं रहती, बल्कि एक कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड और अवेयर प्रोसेस बन जाती है। अब जब एक ट्रेडर इमोशंस को समझना और हैंडल करना सीख लेता है, तब उसकी सोच एक और गहरे स्तर पर बदलने लगती है। अब वह ट्रेडिंग को रोज का एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म गेम की तरह देखने लगता है। यही वह मोड होता है जहां विनिंग माइंडसेट सच में मजबूत होता है, क्योंकि यहां से उसका फोकस मनी से हटकर आइडेंटिटी पर आ जाता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि आज कितना कमाया, बल्कि यह रहता है कि मैं किस तरह का ट्रेडर बन रहा हूं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर खुद को मार्केट से नहीं, अपने रूल्स से पहचानता है। उसका आत्मविश्वास किसी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं आता, बल्कि उस डिसिप्लिन से आता है जिसे उसने महीनों और सालों में बनाया है। वह जानता है कि कॉन्फिडेंस रिजल्ट्स से नहीं, प्रिपरेशन से आता है। यही वजह है कि वह मार्केट ओपन होने से पहले मेंटली तैयार रहता है। उसके लिए ट्रेडिंग कोई रिएक्शन नहीं, बल्कि रिस्पॉन्स होती है। अब यहाँ कंसिस्टेंसी का मतलब और भी साफ हो जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि हर हफ्ते पैसा बने,
कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हर दिन बिहेवियर एक जैसा रहे, चाहे मार्केट वॉलेटाइल हो या बोरिंग, चाहे प्रॉफिट चल रहा हो या लॉस। सक्सेसफुल ट्रेडर का बिहेवियर स्टेबल रहता है। यही स्टेबिलिटी उसे क्राउड से अलग करती है। जब ज्यादातर लोग मार्केट के मूड के साथ बदलते रहते हैं, वह खुद के रूल्स के साथ जुड़ा रहता है। विनिंग माइंडसेट का एक बहुत अहम हिस्सा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैच्योर ट्रेडर कभी यह नहीं कहता कि मार्केट ने मेरा पैसा खा लिया। वह जानता है कि हर ट्रेड उसकी अपनी चॉइस थी। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे हैवी लग सकती है, लेकिन यही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे पावरफुल भी बनाती है। जब आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं, तभी आप खुद को सुधार भी सकते हैं। ब्लेम हटते ही लर्निंग शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे उसके अंदर क्लैरिटी आती है कि उसे क्या नहीं करना है। वह रैंडम टिप्स से दूर रहता है, दूसरों के रिजल्ट्स देखकर एक्साइट नहीं होता और हर नई स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि फोकस टूटते ही एज खत्म हो जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर सीमित चीजों में मैस्टरी खोजता है। वही सेटअप, वही मार्केट, वही प्रोसेस, यही रेपिटेशन उसे शार्प बनाती है। एक विनिंग माइंडसेट वाला ट्रेडर यह भी समझता कि साइलेंस भी स्ट्रेंथ है। उसे हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती और न ही हर दिन प्रूव करने की। वह मार्केट से वैलिडेशन नहीं मांगता। उसका वैलिडेशन उसके जर्नल में होता है, उसके डेटर में होता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने डिसीजंस में इंप्रूवमेंट दिखता है और वही उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब ट्रेडिंग उसके लिए केओस नहीं रहती। अब वह मार्केट की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर चुका होता है। वह जानता है कि कंट्रोल उसके हाथ में सिर्फ प्रोसेस है, आउटकम नहीं। यही एक्सेप्टेंस उसे रिलैक्स्ड बनाती है। रिलैक्स्ड माइंड ही क्लियर डिसीजंस ले पाता है और क्लियर डिसीजंस ही लंबे समय में वेल्थ बनाते हैं। इस स्टेज पर आकर ट्रेडिंग एक हैबिट बन जाती है, एक बैलेंस्ड हैबिट। न ज्यादा एक्साइटमेंट, न ज्यादा फियर, सिर्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन और पेशेंस। और यही वह जगह है जहां विनिंग माइंडसेट पूरी तरह शेप ले चुका होता है, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के, पूरी गहराई के साथ। अब जब एक ट्रेडर इस पूरी यात्रा से गुजर चुका होता है, तब उसे एक बात बहुत साफ दिखने लगती है कि विनिंग माइंडसेट कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि वही सोच है जो उसे हर दिन सही दिशा में रखती है। अब ट्रेडिंग उसके लिए डर या लालच का खेल नहीं रह जाती, बल्कि अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का खेल बन जाती है। वह यह समझ चुका होता है कि मार्केट को जीतना जरूरी नहीं, खुद को जीतना जरूरी है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर अब खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता। वह यह नहीं सोचता कि हर ट्रेड प्रॉफिट देगा या हर हफ्ता शानदार होगा। वह जानता है कि अप्स और डाउन्स इस जर्नी का हिस्सा हैं। यही एक्सेप्टेंस उसे इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। अब लॉस आने पर वह टूटता नहीं और प्रॉफिट आने पर उठता नहीं। उसका बैलेंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब उसका फोकस धीरे धीरे मनी से हटकर ग्रोथ पर आ जाता है। वह यह देखता है कि क्या वह पहले से बेहतर डिसीजंस ले रहा है, क्या वह ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गया है और क्या वह प्रेशर में भी काम रह पा रहा है। यही इंटरनल ग्रोथ लंबे समय में एक्सटर्नल रिजल्ट्स लाती है। विनिंग माइंडसेट का सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है कि आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। एक मैच्योर ट्रेडर अब मार्केट को टीचर की तरह देखता है। हर दिन मार्केट उसे कुछ ना कुछ सिखाती है, कभी पेशेंस, कभी ह्यूमिलिटी और कभी सेल्फ कंट्रोल। वह इन लेसन्स को इग्नोर नहीं करता। वह जानता है कि जो सीख नहीं पाया वही रिपीट होता है। इसलिए वह हर एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करता है, चाहे वह प्रॉफिट हो या लॉस। अब ट्रेडिंग उसके लिए अकेले बैठकर स्क्रीन देखने का काम नहीं रह जाती। अब यह सेल्फ मैस्टरी का रास्ता बन जाती है। यहाँ डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लाइफ में भी दिखने लगता है। वही क्लैरिटी, वही पेशेंस, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही वजह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर की सोच सिर्फ मार्केट में नहीं, जिंदगी में भी अलग दिखती है। इस पॉइंट पर आकर एक बात पूरी तरह क्लियर हो जाती है कि विनिंग माइंडसेट कोई शॉर्टकट नहीं है। यह रोज के छोटे सही डिसीजंस से बनता है। हर बार इमोशन की जगह रूल चुनना, हर बार फियर की जगह लॉजिक चुनना और हर बार ईगो की जगह लर्निंग चुनना। यही चॉइसेस एक आम इंसान को धीरे धीरे सक्सेसफुल ट्रेडर बना देती हैं। और अगर आप इस पूरी जर्नी में खुद को कहीं भी रिलेट कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि जिस दिन आपने यह समझ लिया कि ट्रेडिंग बाहर नहीं, अंदर से जीती जाती है, उसी दिन से आपकी असली ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है।